इंडेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीले कनेर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो एक काफ़ी जहरीला पेड़ है। इसे येलो ओलियंडर भी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है सरबेरा थेवेटिया। मैं आपको इसके बारे में कुछ भी बताऊं, इससे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इस दवा को देख लीजिए। आम लोग तो इस दवा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन जो हार्ट पेशेंट है यानी कि दिल के मरीज़, वो इस दवा को अच्छी तरह पहचानते हैं। इसके अलावा मैं आपको ईसीजी की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, जो कि कनेर का जहर खाने के बाद एक व्यक्ति की आ सकती है। साथ ही कनेर की पॉइजनिंग और इस दवा के कनेक्शन की जानकारी भी आपको वीडियो में आगे दूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यानी हमारा ये वीडियो नेचुरल और सिंथेटिक पॉइजन सीरीज़ का एक और वीडियो है। इस सीरीज़ में हम सभी तरह के नेचुरल और सिंथेटिक पॉइजन्स की जानकारी लेते हैं, जो आपके आसपास पाए जा सकते हैं। इस सीरीज़ के बाकी वीडियो को या तो आप चैनल पर जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के माध्यम से भी देख सकते हैं। चलिए अब येलो एलिएंडर यानी कि पीले कनेर का एक जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीले कनेर का पेड़ है। ये एक सजावटी पेड़ है और भारत में लगभग हर जगह पाया जाता है। इसकी पत्तियां विलो शेप यानी कि पतली और लंबी होती हैं और दूर से ही चमकने लगती है। ऐसा लगता है जैसे ग्रीन और ग्लॉसी फाइबर लगाया हो, इसीलिए ये पेड़ काफ़ी सुंदर लगता है। इसमें पीले रंग के फूल और हरे रंग के बॉल के समान फल आते हैं, जो पकने के बाद काले पड़ जाते हैं। ये एक एवरग्रीन प्लांट है और बहुत ही हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेता है। यही कारण है कि यदि इस पेड़ को जला भी दिया जाए तो इसका जहर खत्म नहीं होता है। तो इस तरह यह इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है। अब हम इसके जहर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, कनेर के सभी हिस्से जहरीले होते हैं। इसके फूल, फल, पत्तियाँ, बीज और यहाँ तक कि इसकी छाल भी। भारत के कई हिस्सों स्पेशली साउथ इंडिया में इसके बीजों को सुसाइड यानी कि आत्महत्या के लिए यूज़ किया जाता है। भारत के अलावा साउथ एशिया के कुछ देशों जैसे श्रीलंका के ग्रामीण इलाकों में भी इसके बीज और पेड़ के दूसरे हिस्सों का उपयोग किसी की हत्या या आत्महत्या के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं इसके जहर के प्रकार और मात्रा की। तो कुछ मिनट पहले मैंने आपको इस दवा के बारे में भी बताया था। डायगॉक्सिन एक मेडिसिन है जो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। इसका यूज़ दिल से संबंधित समस्याओं में किया जाता है, स्पेशली हार्ट फेल्यूर और एरिथमिया यानी कि जब दिल असामान्य ढंग से धड़कने लगता है। तो पीले कनेर का जहर भी कुछ इसी तरह का होता है। इसके जहर में थिवेटिन, ओलिएंड्रिन और डिजिटॉक्सीजेनिन जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं, जो डायगॉक्सिन की तरह दिल पर असर डालते हैं। अब जहर की मात्रा की बात की जाए तो वैसे यह व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन और उसके वजन जैसी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन यदि कोई 20 बीज या 20 ग्राम छाल या जड़ या 20 पत्तियां खा ले तो यह काफ़ी जानलेवा साबित हो सकती है और 2 से 3 घंटों में ही व्यक्ति की जान जा सकती है। इसके बाद हम इसके जहर के लक्षणों को देख लेते हैं। इसके लिए इसकी पॉइजनिंग के लक्षणों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, यदि कोई किसी को धीरे धीरे यानी कि कम मात्रा में ये जहर दे रहा है यानी कि क्रोनिक पॉइजनिंग, तो उसके लक्षण क्या होंगे। और यदि किसी ने गलती से या जानबूझकर इसकी जानलेवा मात्रा ले ली है यानी कि एक्यूट पॉइजनिंग, तो उसके लक्षण क्या होंगे। तो सबसे पहले क्रोनिक। देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसे धीरे धीरे ये जहर दिया जा रहा है, सबसे पहले तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, हमेशा उदासी, खुद को एक कमरे में बंद रखना, किसी से बात ना करना और वो सभी लक्षण जो कि एक डिप्रेस व्यक्ति दिखाता है, वो व्यक्ति शो करेगा। इसके साथ ही धीरे धीरे उसकी भूख कम होती जाएगी और मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। उसे खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। इसके अलावा एक लक्षण खास है जो कि क्रोनिक पॉइजनिंग के ज़्यादातर पेशेंट में देखा जाता है। वो ये है कि उन्हें हालोस दिखाई देते हैं, जैसे कि लाइट बल्ब के चारों ओर एक रंग बिरंगा सर्कल दिखाई देना। वैसे मुझे हिंदी में इसका मतलब नहीं पता है, लेकिन आप इस इमेज को देखकर समझ जाइए कि हॉलोस क्या होता है। और ज़्यादातर पेशेंट को ये दिखाई देते हैं जिन्हें धीरे धीरे ओलिएंडर दिया जा रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति जिसे लगता है कि मुझे कुछ गलत खिलाया जा रहा है, वो इन लक्षणों से समझ सकता है कि उसे येलो ओलिएंडर की पॉइजनिंग हो सकती है। अब एक्यूट पॉइजनिंग के लक्षण देखते हैं। मान लीजिए किसी ने कनेर की जानलेवा मात्रा खा ली है, तो सबसे पहले तो उसके दिल की धड़कन अनियमित या कम हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि इसका जहर डायगॉक्सिन नाम की दवा की तरह असर दिखाता है। जब धड़कन कम होगी तो ऑब्वियसली बीपी भी कम होगा। साथ ही उस व्यक्ति को बहुत अधिक कमजोरी और चक्कर महसूस होने लगेंगे। जहर खाने के कुछ मिनटों बाद उसे धुंधला दिखाई देगा। हालोस, जैसा कि मैंने अभी बताया, हालोस दिखाई देगा। साथ ही ब्लैकआउट भी हो सकता है। जहर के पेट में अब्जॉर्ब होने के कुछ देर बाद व्यक्ति को डायरिया,
मितली और उल्टी के साथ ही भयानक पेट दर्द शुरू हो जाएगा। और जब इसका जहर दिमाग तक पहुंचेगा तो व्यक्ति को कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन, डिसओरिएंटेशन यानी कि अपनी स्थिति का ज्ञान न रहना, चक्कर, सिर दर्द, बहुत अधिक सुस्ती क्योंकि बीपी कम हो रहा है, इसके बाद बेहोशी और आखिरी में डेथ यानी कि मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं कि जब डॉक्टर किसी ऐसी डेड बॉडी की जांच करते हैं जिसे येलो ओलिएंडर दिया है तो उन्हें क्या मिलता है। देखिए, सच कहूँ तो कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलता, केवल स्टमक पर असर दिखाई देता है और पेट में इसके जड़, तना, पत्ती या बीज के कुछ टुकड़े मिल सकते हैं। इन्हीं टुकड़ों की पहचान से डॉक्टर यह पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति की जान पीले कनेर के कारण गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि गाँव में एक दूसरे के जानवरों को मारने के लिए भी जहर का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। नॉर्मली पालतू जानवर इस पेड़ से दूर रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनके चारे में इसकी पत्तियां या छाल को पीसकर मिला दिया जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। चलिए अब इसके ट्रीटमेंट की जानकारी लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको यदि ये जानकारी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे। यहाँ आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि हम इसका ट्रीटमेंट खुद नहीं कर सकते हैं, इसलिए यदि किसी को इसका जहर खिला दिया गया है या किसी व्यक्ति ने इसका जहर खुद ही खा लिया है तो आप जल्दी से जल्दी उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुँचें। वैसे भी इसका फैटल पीरियड 2 से 3 घंटे है, तो आपको डॉक्टर के पास पहुँचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। अब हॉस्पिटल में सबसे पहले व्यक्ति का पेट साफ किया जाएगा यानी कि गैस्ट्रिक लवास, ताकि पेट में यदि कोई फ्रेगमेंट यानी कि जहर बचा हुआ है तो और अधिक शरीर में ना फैल सके। इसके लिए एक्टिव चारकोल का यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति के ब्लड और यूरिन टेस्ट किए जाएंगे। उसे ऑक्सीजन की सपोर्ट पर रखा जा सकता है या उसे ऑक्सीजन की सपोर्ट पर रखा जाएगा क्योंकि दिल की धड़कन और बीपी दोनों कम हो चुके हैं। साथ ही व्यक्ति को आईवी फ्लूइड भी दिया जा सकता है, स्पेशली ग्लूकोज। इसके अलावा व्यक्ति को एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी दिए जा सकते हैं जो कि इमरजेंसी हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स हमारे विसरल फंक्शन को बढ़ाते हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, खासकर मांसपेशियों तक। साथ ही ऐसे नोट पर भी काम करके हार्ट आउटपुट भी बढ़ाते हैं। यानी कि पीले कनेर के जहर ने दिल की धड़कन को धीमा किया था तो ये हार्मोन्स दिल की धड़कन को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हार्ट फेल होने से बच जाता है। साथ ही जो ग्लूकोज पेशेंट को दिया जा रहा था, इन हार्मोन्स के कारण अब वो बॉडी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब होने लगता है। तो पीले कनेर की पॉइजनिंग का उपचार कुछ इस तरह किया जाता है और व्यक्ति को 3 से लेकर 7 दिनों तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ सकता है। अब आप याद रखें कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका इंटेंशन किसी का हार्म करना नहीं, बल्कि लोगों को अलग अलग जहर के बारे में जानकारी देना और उन्हें सावधान करना है, ताकि वो खुद को और दूसरों को जहर से संबंधित किसी अप्रिय घटना से बचा सके। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के अगले वीडियो में हम क्रोटोन टिक्लियम पॉइजनिंग की जानकारी लेंगे, जिसे नॉर्मली आप जमाल गोटा के नाम से जानते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।